अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 17 3.1 एक्सरसाइज थॉमस कैल्कस की बुक से हम कर रहे हैं और ये क्वेश्चन है डेरिवेशन का। ठीक है, लेट्स जॉइन द लेक्चर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आज हमने फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन। उसके लिए सबसे पहले डेरिवेशन लेना है। डेरिवेशन फाइंड करके एक्स की वैल्यू पुट करके हमने स्लोप फाइंड करनी है और फिर हमने टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन शुरू करने के लिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन मेथड से डेरिवेशन निकालना है पहले, फिर उसकी स्लोप फाइंड करनी है और टेंजेंट भी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब उसके बाद जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर x प्लस एच लिखेंगे। यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x प्लस एच आ गया। अब जो हमने डिज़ाइन की है, जो हमने इक्वेशन डिज़ाइन की है, उससे माइनस कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू को। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इस तरह कर देंगे। तो अब देखें वैल्यूज़ आ गई हैं, सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकती, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। डिवाइडेड बाय एच किया तो 1 बाय एच इंटू 8 प्लस 8 दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे h अप्रोचेस टू 0 और 1 डिवाइडेड बाय 1 और इस तरह आ जाएगा। सही है, तो अब इसका एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम कैसे लेते होते हैं? जो अगर सेम वैल्यूज़ होती हैं तो एक बार लिखते होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ है दोनों लिख देते होते हैं। जब अब देखिए दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, तो अब हमने इसको 2 बार लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, बकाया बच जाएगी। अब इन दोनों को हमने इस पर डिवाइड करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगी और जो बच जाएगी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, एलसीएम अगर किसी को नहीं आता तो ये सुन लें। तो दोनों वैल्यूज़ को हम इस पर डिवाइड करते होते हैं। जो चीज़ कट डाउन हो जाती, एक चीज़ कट जाती होती है क्योंकि हमने इसको लिया हुआ है ना, तो ऊपर जो बच जाती होती है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है, तो ये इस तरह है, तो ये आ गया। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि अगर इसने अंदर h की वैल्यू पावर 0 पुट कर दी तो ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसका कंसेप्ट डेरिवेशन में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि हम इसको अनडिफाइंड होने से रोकेंगे और इसका कोई ना कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए हमने रैशनलाइज करने के लिए क्या किया है, जो नेगेटिव साइन था ना, सिर्फ साइन चेंज किया है, ऊपर वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी ना उसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सॉरी। तो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ थी हमारे पास, एक बार दिखाएं, ये देखिए a इसको सपोज कर लें, a इसको सपोज कर लें, b इसको सपोज कर लें, a इसको सपोज कर लें, b a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कौन सा फार्मूला बनता है? ये फार्मूला बनता है a प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फार्मूले के तहत हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि देखें ना ये माइनस का साइन है, तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ वैसे ही लिख देंगे। आगे वाली वैल्यूज़ जो है ना उनके साइन चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज़ वैसे ही साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे माइनस एच बाकी रह गया और नीचे वाली जो टर्म है वो वैसे की वैसे ही लिखी हुई है। तो ये वाला एच इस वाले एच से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो वैल्यू थी वो पूरी वैसी की वैसी आ जाएगी। सही है, तो अगर अब हम करें h अप्रोचेस टू 0 तो अब सही है, क्योंकि ऊपर h नहीं है, और अगर ऊपर h होता ना तो फिर वो 0 डिवाइड बाय समथिंग तो वो 0 होता, तो जो कि अनडिफाइंड हो जाता। ठीक है, तो कि h अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है h की टर्म को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब ये x माइनस 2 का इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ प्लस हो रहा है। जहाँ प्लस होता है इसका मतलब हम काउंट कर रहे होते हैं चीज़ों को 1 2 3 4, और जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसका मतलब उसकी पावर इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो डिफरेंस है प्लस होने में और मल्टीप्लाई होने में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इसकी पावर लिख दी है और यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो जो 2 है इससे ही हम कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अंडर रूट। तो अब हमने यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है और हमने एक्स माइनस एक्स और वाई की हमें वैल्यूज़ पता है, जिनको हम एक्स नोट और वाई नोट कंसीडर कर लेते हैं।
इसकी वैल्यू है 6 और 4, x की 6 और y की 4। तो हमने डेरिवेशन ले लिया था। अब हमने स्लोप एट 6 फाइंड करनी है। हमें ये क्वेश्चन में बताया गया है स्लोप फाइंड करनी है। तो हमने अब स्लोप फाइंड की है, वैल्यू पुट करके 6 की -4 डिवाइडेड बाय x की जगह पर 6 पुट करेंगे, x की जगह पर 6 पुट करेंगे। 4 का अंडर रूट बराबर होता है 2 के, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, 4 से कैंसिल, -1/2। तो ये आ गई है उसका स्लोप। अब टेंजेंट ऑफ इक्वेशन क्या होता है? अब हमने इसमें डेरिवेशन फाइंड करना था, स्लोप फाइंड करनी थी और टेंजेंट लाइन फाइंड करनी थी। तो हम डेरिवेशन फाइंड कर चुके हैं। इस तरह हमने डेरिवेशन फाइंड कर लिया है, फिर हमने इसका स्लोप फाइंड कर लिया है। अब हम इसकी टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। ठीक है, टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है y = y0 + m × x - x0। तो जो हमने हमारे पास जो क्वेश्चंस में वैल्यूज़ गिवन है, हम इसको सपोज कर लेते हैं x0 और y0। ठीक है, तो x0 = 6, y0 = 4। तो हम और m है स्लोप को हम करते हैं m से डोनेट कर m से रिप्रेजेंट करते होते हैं। ठीक है, तो जो स्लोप है उसको m से रिप्रेजेंट करते होते हैं। अब इसको वैल्यूज़ को सारों को पुट कर देते होते हैं। सिर्फ x की वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं पड़ी हमारे पास। ठीक है, तो ये समझे y की वैल्यू आई हुई है और ये x की वैल्यू आई हुई है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 -x/2 माइनस +6/2। तो ये -x/2 है और ये +3 है। 3 + 4 7 और -1/2। ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन है। तो ये था क्या क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें 2 से 3 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो डेरिवेशन फाइंड करना है, फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करके स्लोप फाइंड करना है और देन उसकी टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कंप्लीट। Do share and subscribe if you like the video. Thank you for watching.